92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी एंड्रॉइड माँ। फोन का नाम लेके देखिए मेरी माँ के सामने। हाथ में देखते ही करछी हवा में घुमाना शुरू। रिचार्ज करवाने के नाम से तो मेरा फोन भी कांपता था, बिना वाइब्रेशन मोड पे रहे। अरे इनको कैसे समझाऊं कि आजकल ये बहुत जरूरी चीज है। और मेरा नसीब भी अजीब, फोन बजे भी ज्यादातर तभी जब माँ बगल में हो। एक आम छोटे शहर की 23 साल की लड़की थी मैं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर वक्त मेरे घर में ही गुजरता था। स्कूल की पढ़ाई का दौर खत्म हो चुका था, डिस्टेंस एजुकेशन कर रही थी मैं, इसलिए लोकल कॉलेज सेंटर पे कभी कभी जाना पड़ता था, लेकिन बहुत कम। इसलिए माँ की नजरों से बच के फोन पे गपशप करनी पड़ती थी। अगर 5 मिनट भी बात करते पकड़े गए ना तो माँ का डायलॉग एक ही, हे भगवान, इस लड़की की जबान पे कौन सा ग्रह सवार रहता है। अरे कितने घंटे बात करती है तू, कान खराब हो जाएंगे। सारा दिन कभी टीवी, कभी कंप्यूटर, कभी फोन। बहरहाल मैं दुबकती तब थी जब माँ का मूड ज्यादा खराब हो जाता। माँ इस मामले में बहुमत से विजयी थी, क्योंकि एक बार वो इन सब मुद्दों पे चिल्लाना शुरू कर दे तो पापा भैया भी अपने अपने स्टाइल में भाषणबाजी करने लग जाते। दोनों तो बस मौके की तलाश में रहते थे हरदम। लेकिन माँ को दिन भर कहाँ उनका बहुमत मिलता। ज्यादातर तो घर में हम माँ बेटी ही रहा करते थे। तब तो वो चिल्लाने की फॉर्मेलिटी पूरी करके दोपहर की 3-4 घंटे की नींद मारने चली जाती थी। जिंदगी ऐसी ही चलती रहती तो कितना अच्छा होता। भले ही माँ मुझ पर जिन भी कारणों से चिल्लाती, मुझे उनकी तीखी आवाज की आदत हो गई थी। अब आजकल पूरे घर में मुझको उनको ढूंढ ढूंढ के बातें करनी पड़ती हैं। यह फसाद उस दिन शुरू हुआ जब माँ का जन्मदिन आया। अब मैं खुद को कोसूं या पीटूं यही समझ में नहीं आता, क्योंकि पापा को उससे पहले वाली रात को यह याद दिलाने वाली मैं ही थी। पापा का पिछले 22 साल का रिकॉर्ड है, उन्होंने माँ का एक भी जन्मदिन याद नहीं रखा। माँ के लिए अगला दिन तब तक नॉर्मल था जब तक उनको अपनी रसोई के गैस चूल्हे पे एक चमकीली रंगीन पन्नी में लिपटा डिब्बा नहीं दिखा। ए शालू, शालू देख, तेरे पापा मेरे लिए कुछ लाए हैं। मुझे नहीं लगा था कि मेरी दी हुई खबर का ऐसा असर देखने को मिलेगा। पापा सुबह रुक नहीं सकते थे, इसलिए जाने से पहले चुपके से रसोई में रख के चले गए होंगे। सो क्यूट। माँ के चेहरे पे बच्चों जैसी मुस्कान थी। मुझे उस वक्त माँ पे इतना प्यार आया कि उनको कस के चूम लेने का मन कर रहा था, लेकिन सारा ध्यान तो उस डब्बे पे था। मेरे हाथ में सिर्फ एक पल के लिए डब्बा देके वो तुरंत इसको रसोई में ले गई, चाकू से खोलने। मेरे रसोई तक पहुंचते पहुंचते पन्नी के फटने की आवाज बंद हो गई थी। जब मैंने रसोई में झांका तो माँ के हाथ में एक चमचमाता लाल रंग का मोबाइल फोन था। वो मुस्कुरा भी रही थी और शर्मा भी रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी एंड्रॉइड माँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शालू की माँ शालू के फोन पे चिपके रहने से बहुत चिढ़ती हैं, लेकिन जब उसकी माँ को उनके जन्मदिन पे शालू की याद दिलाने पे उसके पापा एक फोन दे देते हैं तो उसकी माँ ये देख के बहुत खुश होती हैं। अब आगे। माँ के नए फोन में सारी व्यवस्थाएं फिट थीं। पता ऐसे चला जब काफी देर तक उसको निहारते रहने में अचानक वो बजने लगा। मुझे और भी हैरानी हुई कि पापा ने ऑलरेडी सिम कार्ड डाल दिया था। माँ घबराने लगी। उस कांपते बजते सेलफोन को ऐसे संभालने लगी जैसे 1-2 दिन का कोई बच्चा उनकी गोद में अचानक रोने लगा हो। माँ को ये सारी टेक्नोलॉजी की आदत नहीं थी ना। हम लोगों में सभी के पास सेलफोन थे, लेकिन माँ को हमेशा नंबर मिला के या कॉल रिसीव करके देना पड़ता था। माँ को इस तरह घबराते हुए देख के मैं धीरे से आगे बढ़ी और उनको समझाते हुए बताने लगी कि कॉल कैसे रिसीव करना है।
पापा स्मार्टफोन खरीद लाए थे। सबसे पहले मुझको ये फिक्र हुई कि माँ इसको चला पाएंगी। फिर फिक्र को किनारे रख के मैंने माँ से कॉल रिसीव कराया। फोन पे पापा थे। माँ के गिरते एक आंसू की बूंद से मुझको अंदाजा हो गया था कि वो उनको जन्मदिन की शुभकामना दे रहे थे। माँ ने भी आंसू घुली हुई हंसी से जवाब दिया, थैंक यू। इमोशनल सीन था ना, बस यहीं तक था। आगे ट्रेजेडी ट्रेजेडी है। जो काम माँ इतने सालों से चिल्ला चिल्ला के नहीं कर पाई थी, वो पापा का एक गिफ्ट कर चुका था। ऐसे ही घर में आए किसी और सेलफोन के साथ तो सौतेला व्यवहार होता, लेकिन इसके साथ नहीं हुआ। ये तो माँ का गिफ्ट था। इसको दिन भर छाती से लगाए रहती थी। समझ में नहीं आता कि अब कहां गई वो नफरत, वो उनका गिफ्ट। संग रह जाते तो मुझको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां माँ को फोन चलाना सिखाए कौन? जी हाँ, बचती मैं ही थी। अब माँ की डांट की जगह शालू फोन आया कैसे उठाऊं, शालू ये मैसेज कैसे करते हैं, अरे इसमें गाने भजन सब बजते हैं, देख तो, अरे ये तो फोटो भी खींचता है, ओए इसमें रिकॉर्डिंग भी होती शालू, अरे ये तो, अरे इसमें तो, शालू ये कैसे, शालू इसमें क्या। बाप रे बाप, मेरी माँ तो मेरा माथा चबाने लग गई थी। ना मैं किसी से फोन पे बात कर पा रही थी, और ना ही ऑनलाइन चैट, ना शॉपिंग, कुछ नहीं। किस्तों में माँ मेरा खून चूसने लग गई थी। अब तो दोपहर में सोती भी नहीं थी, बस उसी फोन में खचर पचर करती रहती थी। पापा का दिया हुआ गिफ्ट कुछ ज्यादा ही बढ़िया निकल गया था। इतना कि पापा को भी अंदाजा नहीं था। रोज सुबह नाश्ते के लिए उनको पकड़ पकड़ के सुनाने वाली उनकी बीवी से उनको नाश्ते की भीख मांगनी पड़ती थी। भैया को घर से कोई सरोकार ही कहाँ है। अब घर का आम सीन ये था कि सुबह पापा गिड़गिड़ाते हुए कहते, मधु चाय दे दो, हाँ किचन के पतीले में होगी ले लो। माँ फोन में ही देख के बोल देती, पतीले से उतारी भी नहीं है, अरे गरम करके तो दे दो ना। एक तो ये फोन समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से तुम, अरे गरम ही है, अभी तो बनाई है, ले लो ना। बेचारे पापा अब सोच रहे थे कि 22 साल से जन्मदिन भूलते थे, वही सही था। अगर इस सीन के बीच में कहीं मैं दिख जाती तो पापा नजरों से मुझको कह जाते, धिक्कार है। फिर एक दिन माँ अपने फोन के मुखड़े को देखते हुए कुछ समस्या लेके आई। अरे शालू ये देख, इस फोन में जो है दुनिया का गोल गोल नीला निशान बना है, इससे क्या होता है? दिमाग में दो शब्द गूंजे, मर गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी एंड्रॉइड माँ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शालू की माँ उसके फोन पे बात करने से बेहद चिढ़ती हैं, लेकिन शालू के पापा जब उनको एक मोबाइल फोन उनके जन्मदिन पे गिफ्ट कर देते हैं तो वो दिन भर उसको अपने साथ लिए घूमती रहती हैं। और आज तो उन्होंने शालू के सामने एक अनोखी समस्या पेश की है कि ये जो गोल गोल दुनिया का निशान उनके फोन पे बना है, इससे क्या होता है। अब आगे कॉल उठाना अब भी नहीं आया है और आज इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में पूछ रही हैं। मम्मा वो इंटरनेट है, अभी आप रहने दो उसको, आपकी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, क्या होता है इससे? अरे अब पूरा कोर्स कौन करवाए इनसे, मैंने शॉर्ट में समझा दिया। मम्मा उससे गाने वगैरह, फोटो, पिक्चर डाउनलोड होते हैं, वो सीखना है तो 2 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने 2 महीने वाली बात करके उनको डराने की कोशिश की ताकि 2-3 घंटे की क्लास से डर के खुद ही चली जाएं, पर वो आखिर मेरी माँ थी। ऐसे थोड़े होता है, शांता के पास भी यही वाला फोन है, उसको तो नहीं करना पड़ा कोर्स वोर्स, बेवकूफ मत बना। फिर पूरे 5 घंटे की फुर्सत निकाल के मुझको माँ को A to Z सब समझाना पड़ा। फिलहाल बचने का एक ही रास्ता था। मैं तंग आ गई थी इन किस्तों में ब्लड डोनेशन से। उस दिन घर का चूल्हा नहीं जला, टीवी खामोश रहा, पापा को बाहर से खाना मंगवाना पड़ा और भैया देर रात दबे पांव आके माँ को सामने पाके भी बच गया। डांट ना खा के उसको नींद भी नहीं आई। मुझको लगा कि ये एक ही रात की कुर्बानी है, बाकी दिन तो ठीक ही बीतने वाले हैं। अगले 2 दिन माँ ने मुझको बिल्कुल परेशान नहीं किया। जितना मैंने सिखाया सब कर करके देख लिया, सबकी आदी हो गई। हर गुरुवार को बन ठन के भजन कीर्तन के लिए जाया करती थी। वहां इनकी जैसी और भी औरतें थी, मगर
मेरी माँ उन सब में से सबसे पॉपुलर हो गई थी। ये माताएं अब डाउनलोड किए हुए भजन गाया करती थीं, जिनका सबसे भारी स्टॉक मेरी माँ के पास था। भजन मंडली की स्पेशल रिंगटोन भी सेट थी, मैया मोरे अंगना दरस दिखा। माँ तो अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी थी। न जाने किस किस जमाने की कौन कौन सी सहेलियां मिल गई थी उनको। हर 1-2 घंटे के बाद किसी न किसी सहेली का कॉल आ रहा था। कभी उनका फोन मैं उठाने की कोशिश करती तो किचन से अचानक प्रकट होकर फोन हाथ में ले लेती, जैसे कि मैं तोड़ने वाली थी उसको। मैया मोरे अंगना सुन सुन के दिमाग ऐसा हो गया था कि बिना फोन के बजे भी यही सुनाई देता था, और फोन बजते ही मां के चेहरे की पूरी बत्ती सी दिख जाती थी। बहरहाल मेरी वो सारी हरकतें बंद थीं जिनसे मां को हमेशा शिकायत रहती थी। शिकायत भी कैसे करती, मेरी मां वही सब जो करने लगी थी। मां का ये गिज्मो रूप मुझसे पचा नहीं जा रहा था। सहन की हद तब हुई जब पापा और भैया के न रहते दरवाजे की एक दिन घंटी बजी। मधु शर्मा एक डिलीवरी बॉय था। हाँ, यहीं रहती, पार्सल है उनका। मुझे हैरानी हुई, मां का पार्सल? उनके तो नाम की चिट्ठी तक 10 साल में नहीं आई थी। पार्सल देखा तो सही में मां का नाम था और पता भी ठीक था, ज्यादा भारी नहीं था। मुझे उत्सुकता हुई कि इसमें है क्या। मैंने पहले सोचा पार्सल खुद ही खोलूं, फिर लगा नहीं, ये नई मां कहीं बिगड़ ना जाए। मैंने उनको आवाज लगाई और पार्सल के बारे में बताया। सुनते ही वो घरेलू मंदिर के कन्हैया को अकेला छोड़ के सर पर दौड़ती आ गई। अरे ये तो सच में आ गया। क्या है मम्मा? उन्होंने मेरी आवाज ही नहीं सुनी, बस उसी उत्सुकता से उसको चीर फाड़ने लग गई जो उस मनहूस फोन के डब्बे को फाड़ते समय दिखी थी। आज उनको चाकू की जरूरत भी नहीं थी। खुलने पर रहस्य भी खुल गया। एक साड़ी थी, महंगी, कीमती और बेहद सुंदर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी एंड्रॉइड मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना शालू के फोन से चिढ़ने वाली उसकी मां अब खुद को मिले जन्मदिन के तोहफे वाले फोन में ही खोई रहती हैं। ये तोहफा शालू के पापा ने दिया है। इसकी वजह से अब घर के लोगों का जीना हराम होता जा रहा है। फिर एक दिन शालू को पता चलता है कि उसकी मां अब शालू से वेब ब्राउजिंग सीख के एक साड़ी मंगवा लेती है। इसको देख के शालू हैरान रह जाती है। अब आगे। ये साड़ी कहां से आ गई? मैंने पूछा। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, मुझे तो लगा था कि आएगी नहीं, कहीं पैसे न डूब जाएं। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया? कब? हाँ रे, पूरी शॉपिंग कर ली। शैम्पू, फाउंडेशन, पफ, कंडीशनर, नेल पॉलिश, नया हैंडबैग, बहुत कुछ खरीदा। सब आ जाएगा अब। चलो तसल्ली हुई कि पैसे नहीं बर्बाद हुए, वरना तुम्हारे पापा नोच खाते मुझको। अच्छी है ना? इस गुरुवार यही पहन के जाऊंगी। पर आपको कब से शौक जाग गया कॉस्मेटिक्स का? अरे बहुत सस्ता था ना, सोचा एक बार ट्राई करने में क्या जाएगा। महीने महीने भर का सामान मंगा लिया, अब वो तेरा वाला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां आजकल मेरे कॉस्मेटिक्स भी यूज कर रही थी। अब समझ में आया कि ये सब इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहे थे। फिर फुदकती हुई चेंज करने के लिए मेरे कमरे में चली गई और 1 घंटे तक नहीं निकली। नेवला छाप दंत मंजन करने वाली मेरी मां आज फाउंडेशन लगा रही थी। शायद इसी को कहते हैं क्रांति। मां को याद ही नहीं रहा कि इस गुरुवार का भजन उन्होंने अपने ही घर पे रखा है। जब ऐसा होता है तो मां पापा और भैया को पहले ही अल्टीमेटम दे देती है कि 8 बजे से पहले घर नहीं आना है। खैर, मां को साड़ी पहनने का मौका तो नहीं मिला, मगर दिखाने का मौका वो नहीं चुकी। तकरीबन 25 औरतें घर पे थीं और सब भगवान को भूल के मां की साड़ी उन्हीं के हाथों पे सहला रही थी। मेरी आंखों ने तो वो नजारा भी देखा है जब उस शाम मां सबको भजन डाउनलोड करना सिखा रही थी और ऑनलाइन शॉपिंग करना भी। एंड्रॉइड माता का वायरस फैलता जा रहा था। न सिर्फ इतना, वो उन सारी औरतों की तारीफें पाके शर्मा भी नहीं थी। हर महीने पार्सल का सिलसिला शुरू हो गया। घर में बात आम हो गई थी अब तो। मैं जब भी कॉलेज से घर आती तो मां मुझको बस अपने सेलफोन में ही दिखती थी। इतनी शातिर थी कि घर के कामों से कभी ना फुर्सत पाने वाली मेरी मां न जाने कितनी तेजी से सारे काम करके फुर्सत निकाल लेती थी। अब सारे दृश्य उल्टे हुए जा रहे थे।
खाना लगाने के लिए जब मैं उनको आवाज लगाती तो जवाब मिलता, हाँ बस 10 मिनट, वो जो कि 2 घंटे से कभी कम नहीं होते। मैं चिढ़ जाती, हे भगवान, पता नहीं कौन सा ग्रह सवार है इन पे, दिन भर फोन। अरे अब खाना दोगी कि भूखी रह जाऊं मैं? अरे तो खुद नहीं बना सकती क्या? जल्दी सीख ले, देख इतनी सारी नई नई रेसिपी है इंटरनेट पे, उनको देख के बनाया करना। मां की इस आदत ने मुझसे वो सब करवा डाला जो मैंने कभी उनके डांटने पे नहीं किया था। आज मैं न सिर्फ खुद खाना बनाती हूं बल्कि पापा और भैया को भी खिलाती हूं। मुझे नहीं पता था कि इसमें मजा भी आता है, इसलिए मां की इस बात पे थोड़ा गुस्सा कम ही आया। मगर कुछ जगह तो मैं अपना आपा खो ही देती। मैं मां के साड़ी मंगवाने की लत से दुखी हो चुकी थी। पता नहीं कहां कहां से इनको इंटरनेट पे लिंक्स भी मिल जाते थे। अब मुझको मजबूरन मां को उनकी मां की तरह डांटना पड़ता था। मेरे सामने आते वो खुली हुई साइट को बंद करके मासूम सी बन के बैठ जाती। मगर मुझसे होशियारी कहां चलती है। मेरी डांट खाने के बावजूद वो चुपके से ऑर्डर कर देती थी, शायद तब जब मैं दोपहर में सोती थी। अब घर आया हुआ पार्सल कोई वापस तो लौटाएगा नहीं। मां एकदम बच्चों जैसी हो गई थी। मेरी सारी लानतें उनके उस फोन को पड़ रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी एंड्रॉइड मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शालू की मां को अपने पति से मिले जन्मदिन के तोहफे में एक फोन मिला है। उस फोन ने घर में मुसीबत खड़ी कर दी है। उसकी मां को अब फोन की लत पड़ चुकी है। वो न सिर्फ शालू से उस स्मार्टफोन को चलाना सीख गई हैं, बल्कि उससे उनको ऑनलाइन शॉपिंग का चस्का भी लग गया है। शालू उनकी इस नई और बुरी आदत से बेहद परेशान हो चुकी हैं और अपनी मां के फोन को लानतें दे रही है। अब आगे। एक दिन मेरी सारी गालियों ने असर दिखाया और मां की दीवानगी उन्हीं को भारी पड़ गई। नहाने जा रही थी और फोन में भजन चालू करके अपने साथ बाथरूम में ले गई और वहां पे उसका जानी दुश्मन पानी था। मां का इस सिचुएशन से भी सामना हुआ नहीं था। वहां की भाप लगी या क्या हुआ मां को पता नहीं, लेकिन फोन बंद हो चुका था। शालू देख तो ये भजन चलते चलते रुक क्यों गया? फोन भी बंद हो गया है। आप इसे बाथरूम में भी ले गई थी? हाँ रे, वो नया भजन डाउनलोड हो गया था ना, तो वही सुन रही थी। देखना क्या हुआ इसे, लगता है खराब हो गया है। थोड़ी देर धूप दिखा दो, चलने लगे शायद, वरना सर्विस सेंटर भेज देना भैया के हाथ। मगर जैसा कि मुझको पता था कि धूप भी बेअसर रही। पानी पिया हुआ फोन चल जाए ऐसा हजारों में एक बार ही होता है। सर्विस सेंटर ही भेजना था। फोन वारंटी में था, मगर ये एक अलग टास्क था। भाई अलग मस्ताना था, कोई भी काम एक बार में तो कभी करता ही नहीं था। मां ने उसको बड़े ताने दिए, रोई भी, मगर बेशरम पे कोई असर नहीं पड़ा। पापा को जब ये खुशखबरी मिली तो वो घर देर से आने लगे और जल्दी जाने लगे। मां का मुंह उतर गया। खराब हो जाने के दिन तो वो मुंह फुला के बैठी रही, पर दूसरे दिन मैंने देखा कि बच्चों जैसी मेरी मां घर के कोने में छिप छिप के आंसू बहा रही थी। मुझे उन पर दया आ गई। मैंने उनको दिलासा दिया, मम्मी अभी वारंटी में है, कोई बात नहीं, आपको कुछ मंगाना हो तो मैं इंटरनेट से ऑर्डर कर दूंगी। पर यहां एक दूसरी दिक्कत थी। पापा ने सही मौका पा के बिल नहीं भरा, जिससे इंटरनेट भी कट गया था। मेरी बेचारी मां के पास अब कुछ करने को नहीं था, न फोन, न ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ नहीं। मां खुद को भी कोसती रहती। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। देखा ना, मैंने कर दी तो भुगत भी लिया। मेरी बेवकूफी से देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे कोई भी खुशी हमेशा कहां मिली है, हर बार ऐसी होता है। मां गुमसुम सी रहने लगी। सच में ये लत लानत के बराबर है। अच्छे खासे का जीवन बर्बाद कर देती है। मुझे अब खुद भी पहले की तरह घंटों कंप्यूटर और फोन में सर खपाना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि अब तो मेरा एक नया शौक था, नई नई तरह का खाना बना के सबको खिलाना। पर मेरी मां का नया वाला शौक उनसे छिन गया था। दिन भर फुन फुन करती हुई काम करती रहती मां। दोपहर का खाली वक्त आलतू फालतू सीरियल देखती रहती, लेकिन जहां भी मोबाइल का विज्ञापन आता झट से चैनल बदल देती। अभी एक दिन पहले चहकती हुई मेरी मां अचानक से मुंह लटकाए घूम रही थी। मैंने पापा से बात की तो बोले, अरे पागल हो क्या तुम, ये तो अच्छा हुआ खुद ही खराब हो गया।
वरना मैं तो मौका पाके खुद कुछ कर डालता। 2-3 दिन ऐसे रहने दो ना, अपने आप ठीक हो जाएगी। अरे तुमसे पहले से जानता हूं उनको। हाउ रूड, ये सारे मर्द एकदम बेदर्द होते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी एंड्रॉइड मां। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शालू की मां को उनके पति ने एक मोबाइल फोन तोहफे में दिया है और इससे सारा घर परेशान है। उसकी मां को ऑनलाइन शॉपिंग की बेहद बुरी लत लग गई है। इसके अलावा वो अब घर की किसी और चीज से कोई तालमेल नहीं रखती। शालू मन ही मन उस फोन को कोस रही है और तभी एक दिन पानी लगने से मां का दुलारा फोन खराब हो जाता है, जिसको बनवाने के लिए उसके पापा बिल्कुल राजी नहीं है। अब आगे। मां इस गुरुवार भजन के लिए भी नहीं गई। दिन भर घर का फोन बजता रहा। हर कॉल मां के लिए ही था, लेकिन मां ने किसी से बात नहीं की। मैं मां को ऐसे बेमन सारे काम करते और नहीं देख सकती थी। मैंने तय कर लिया था कि मां का फोन मैं ही ठीक करवा दूंगी, पर अगले दिन उनके ड्रॉर में लावारिस से पड़े फोन का कहीं अता पता ही नहीं था। फिर मैंने पूछने के लिए मां को ढूंढा तो वो भी नहीं मिली। मैं समझ गई कि बेचारी खुद ही उसको सर्विस सेंटर ले गई होंगी। ऐसा मैडम, इसका सर्किट भी गया और स्क्रीन भी है, सब रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ खर्चा है क्या? मां ने पूछा। वारंटी में है तो खर्चा नहीं होगा। हाँ, पर दिल्ली भेजना पड़ेगा, इधर नहीं बनेगा। अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लग जाएगा मैडम। मां का चेहरा पूरी तरह मुरझा गया। 1 महीना? हाँ मैडम, इतना तो लग ही जाएगा। उनके पास अब इसके सिवा और चारा भी क्या था। वो फोन को दुकान में देके वापस घर आ गई। बाद में मेरे कई बार पूछने पे बेमन उन्होंने ये सब बताया और फिर अपनी रसोई पूरी तरह संभाल ली। मुझको भैया और पापा पर कितना गुस्सा आया इसका तो मैं बता भी नहीं सकती हूं। मन कर रहा था दोनों को सामने बिठा के खूब डांट लगाऊं, पर क्या फायदा। 2-4 दिन ऐसे ही बीते। घर में सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। साड़ियों और दूसरे पार्सलों का सिलसिला अब थम चुका था। सब कुछ ठीक लग रहा था, मां को छोड़ के। पापा ने कहा था कि वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं मम्मा का मूड ठीक करने के लिए क्या करूं। हम दोनों रोज दोपहर चुपचाप अपने अपने कमरे में ही रहते। फिर एक दोपहर मैंने मां को खुद पकड़ा। मां, ये देखो, ये वाली साड़ी आजकल नई निकली है। तू क्या करेगी साड़ी का? अभी तेरे काम नहीं आएगी और जब तक पहनने लगेगी तब तक और नई आ जाएंगी। मां, मैं तुम्हारे लिए देख रही थी। रहने दे, मैंने वैसे भी काफी फिजूल खर्च कर लिया इस महीने। पर देखने में कहां पैसे लग रहे हैं? क्यों, इंटरनेट पैक नहीं खपरा? अरे वो तो वैसे भी आधे से ज्यादा हर महीने वेस्ट हो जाता है, तुम देख तो लो खाली। मां उठ के मेरे फोन में देखने के लिए तैयार हो गई। अब आज सब ठीक हो जाएगा। पर तभी करम नासी मेरा फोन हैंग हो गया। मैंने बैटरी निकाल के लगाई, कई बार ऑन ऑफ किया, पर नहीं, जैसे जानबूझ के नाटक कर रहा हूं। मुझको इतनी तेज गुस्सा आया कि मैं उसको अपनी हथेली पे पीटने लगी। एक अच्छा काम करने जाओ, ये सब नाटक होगा। ये स्मार्टफोन है या बेवकूफ फोन है? मन करने लगा उठा के पानी की बाल्टी में डाला। तू अपने पापा की तरह है एकदम। मुझको बौखलाते हुए देख के मां ने बड़े प्यार से कहा, अब देखो ना, आज ही परेशान करना था इसको। इधर दे। मां ने मेरे हाथ से लिया और उसको ऑफ करके ऑन किया। चमत्कार की तरह मेरा फोन एक ही बार में शुरू हो गया। फिर मां ने मुझको देते हुए कहा, नाजुक और महंगी चीजें होती हैं सब, ठीक से इस्तेमाल किया कर, लंबा चलेगा। और वो मुस्कुराने लगी। मां मेरा इरादा कब का समझ चुकी थी। मेरा फोन मुझको थमाते हुए बोली, अब जरा देख कि नए हैंडबैग्स पे कोई ऑफर चल रहा है क्या? अगले महीने मीनू की शादी में गिफ्ट के लिए कुछ मंगाते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।